चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी की पूरी दिल्ली किसी भी तरीके से नहीं लगती कि वो भारत के स्वच्छ अभियान का हिस्सा है। गली गली प्रचार, कहीं रैलियां तो कहीं जनसभाएं। नगर निगम के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही हैं पार्टियां। राजधानी में एमसीडी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं जब चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ बाकी निर्दलीय पार्टियां भी पूरे जोशो खरोश के साथ नगर निगम के दंगल में हाथ आजमा रही है। कोई खुद को साबित करने में लगा है तो कोई अपने अस्तित्व को बचाने की होड़ में भिड़ा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है, तो दूसरी तरफ कैसे कांग्रेस पीछे रह सकती है। दिल्ली में कांग्रेस अजय माकन के नेतृत्व में चुनावी मैदान को जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वहीं अजय माकन अपने बल पर, अपने स्टाइल में कांग्रेस की दरकती हुई जमीन को मजबूत करने में लग गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी के भीतर तमाम विरोधों के बावजूद आखिर कैसे अजय माकन दिल्ली की जनता का दिल जीत पाएंगे। कुछ ऐसा ही हाल है कांग्रेस पार्टी का। सुबह से लेकर शाम तक सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार का काम देख रहे हैं। अजय माकन जी अब अपने घर से बाहर निकले हैं और कुछ लोग यहाँ पर हैं खड़े। अब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। क्या सोचकर कांग्रेस में शामिल? कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको सभी समाज को साथ लेकर चलने की, उसको ज्वाइन इसलिए किया हमने। तो अच्छा सर, लगातार इसी तरीके से भीड़ रहती है? बिल्कुल, रोजाना लोग आ रहे हैं और ख़ास तौर पे अब चुनाव के समय पे लोग अलग अलग पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं और हम अच्छे लोगों का स्वागत कर रहे हैं और अच्छे लोग हम चाहते हैं। हमारी क्या रणनीति सर, आज क्या प्रचार रहेगा? सुबह अब हम निकल रहे हैं, सुबह आज सारा दिन अलग अलग जगह मीटिंग्स हैं, तो आप चलिए साथ में आपको दिखाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो चलते हैं अजय माकन जी के साथ और देखते हैं कि आज चुनाव प्रचार इनका कैसा रहता है और किस रणनीति के साथ ये चुनाव प्रचार करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन भी दिल्ली के इलाकों में चक्कर लगाकर प्रचार प्रसार के काम में पसीना बहा रहे हैं। एमसीडी के चुनाव के चलते रोज की तरह अजय माकन अपने घर से कार्यकर्ताओं के साथ निकल पड़ते हैं और दिल्ली भ्रमण करके लोगों की मुश्किलों से रूबरू होते हैं। तो अब हम दिल्ली के द्वारका इलाके में पहुंच चुके हैं। यहाँ कांग्रेस ने आम जनता से बातचीत करने के लिए एक जनसभा का आयोजन किया है और इस सभा में अजय माकन के साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा भी मौजूद रहे, जो यहाँ कांग्रेस के लिए वोट मांगने पहुंचे हैं। कई हारों का सामना करने के बाद अब कांग्रेस नगर निगम के चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहती है और इस बार कांग्रेस दिल्ली की जनता को अनुभव का हवाला दे रही है। महिला सीट होने की वजह से जनसभा में महिलाओं की मौजूदगी सबसे ज्यादा देखने को मिली, जो अपनी समस्याओं को जनसभा में रखने पहुंची थी। इतने कचरा हो रहे हैं, सब गली में रोड बने, सीवर लाइन देखिए, पानी कितना भरा पड़ा है एकदम से, सब ये सही हो, इसीलिए हम आए हैं। बराबर लाइट है, पानी है, कूड़ा कचरा ना हो, सुरक्षित हो, ये सब चाहते हैं। अगर द्वारका के इस इलाके पर नजर डाली जाए तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या गंदगी की दिखाई पड़ती है। साथ ही सीवेज सिस्टम की खराबी भी लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अजय माकन द्वारका में हैं और द्वारका में अपने भाषण में जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कूड़ा है वो बहुत ज्यादा है। आखिर क्यों नहीं दूसरी पार्टियों ने, जिनकी यहाँ पे सरकारें हैं, उन्होंने इस कूड़े को हटवाया। दुर्गा पार्क का ये इलाका है, कुछ लोग मेरे साथ हैं। अजय माकन जी इसका जिक्र किया कि अब तक कूड़ा क्यों नहीं हटा। ये कब से कूड़ा यहाँ? कूड़ा ये कम से कम 3-4 साल से तो ये ढो लग गया है। पहले ये मिश्रा जी ने यहाँ पे सफाई करवा दी थी एक बार, फिर उसके बाद लोगों ने कूड़ा यहाँ डालना शुरू किया और जब से हमने कई बार वैसे भी एप्लीकेशन भी लगाई कूड़ा हटाने के लिए, पर नहीं हटा यहाँ पे। इससे क्या समस्या होती है? बीमारी फैलती है? हाँ, बीमारी फैलती है। हाँ, बहुत मच्छर रहता है। हाँ, बीमार पड़ जाता है। वहीं अगर अजय माकन की सुने तो उन्होंने पेंशन का मुद्दा उठाते हुए दिल्ली सरकार पर आरोपों की बरसात शुरू कर दी। ये कैसी दिल्ली है जहाँ पे लोगों को पेंशन कॉर्पोरेशन से नहीं मिलती, बुजुर्गों विकलांगों की जो पेंशन है वो रुक जाती है। ये कैसी दिल्ली है? दिल्ली के अंदर हमारे को कॉर्पोरेशन के पास में तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन बॉम्बे के अंदर नगर निगम के पास 51,000 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट उनके बैंकों में जमा है। आज दिल्ली के ये हालात है पश्चिमी दिल्ली के इस इलाके के,
जहां लोग न सिर्फ आम सुविधाओं से दूर हैं, बल्कि हर चुनाव में एक नई आस लगाए बैठे रहते हैं। लेकिन हर बार की तरह इनके मुद्दों को उठाया जरूर जाता है, लेकिन चुनाव के बाद उन पर किसी तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। चिकनगुनिया और डेंगू से मारे जाते हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में इस बार न सिर्फ साफ सफाई और अवैध निर्माण का मुद्दा सुर्खियों में है, बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों को भी सभी पार्टियां भुनाने में लगी हैं। नवंबर 2016 में आई शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में जो आरोप केजरीवाल पर लगाए गए, वो अब एमसीडी के चुनाव का मुद्दा बन चुके हैं, जिन्हें न सिर्फ बीजेपी जनता के सामने उठा रही है, बल्कि कांग्रेस भी इन्हीं आरोपों के बूते आम आदमी पार्टी को हराने की रणनीति बना रही है। अजय माकन अपने दूसरे पड़ाव में राजघाट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि शुंगलू कमेटी में जो बातें सामने आई हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई हो। और एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस इसी तरीके से प्रचार प्रसार पूरी दिल्ली में कर रही है और शुंगलू कमेटी बोल रही है और केजरीवाल की पोल खोल रही है। इस स्लोगन के साथ राजघाट अजय माकन जी यहाँ पर पहुँचे हैं। बापू की समाधि पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन मौन धरना देने पहुंचे हैं और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार के फैसलों की जांच के लिए पूर्व एलजी नजीब जंग ने जो शुंगलू कमेटी बनाई थी, उस रिपोर्ट में केजरीवाल पर भ्रष्टाचार से लेकर सत्ता के दुरुपयोग तक के आरोप लगाए गए हैं। और इस बार के नगर निगम चुनाव में सभी पार्टियां आप पर लगे इन आरोपों का फायदा उठाने में जुटी हैं। हाँ बोलो। दिल्ली में एमसीडी को लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और इस बार मुद्दा शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट भी है। भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है और कांग्रेस भी। कांग्रेस इस कदर इसको लेकर आगे बढ़ चुकी है कि राष्ट्रपति से मुलाकात भी हो चुकी है, एफआईआर दर्ज कराने की बात भी हो चुकी है और अब उसके तीसरे चरण में राजघाट यानी गांधी जी की समाधि के बिल्कुल सामने अजय माकन जी बैठे हुए हैं। मौन समाधि कहा जा सकता है, ये कहें कि मौन रूप से प्रदर्शन यहाँ पे ये कर रहे हैं और मुद्दा ये ही है कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई हो। यानी अब ये कहा जा सकता है कि शुंगलू कमेटी की जो रिपोर्ट है दिल्ली एमसीडी के अंदर यानी चुनाव प्रचार के भीतर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस इस रिपोर्ट के जरिए केजरीवाल की घेरेबंदी में लगी है, जिसके चलते अजय माकन अभी तक पार्टी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज न होने की बात कह रहे हैं। लाजमी है कि केजरीवाल पर लगे ये संगीन आरोप कहीं न कहीं एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुँचाएंगे। देखिए, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट हम लोगों ने आरटीआई के माध्यम से निकाली और उसको 5 अप्रैल को हम लोगों ने जनता के सामने, दिल्ली की और देश की जनता के सामने रखा। शुंगलू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल और उनकी पार्टी और सरकार के खिलाफ लगाए हैं। दुख की बात यह है कि अभी तक के कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 27 नवंबर को शुंगलू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और जब मैंने आरटीआई के माध्यम से रिपोर्ट मांगी, जब आरटीआई के माध्यम से ही ये रिपोर्ट मैं निकाल पाया। इसका मतलब सरकार भी उदासीन है, केंद्र सरकार भी नहीं चाह रही कि शुंगलू कमेटी के ऊपर कोई कार्रवाई हो। कमेटी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के सलाहकार पद पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी की नियुक्ति, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए आवंटित बंगले का फैसला, स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर घर मुहैया कराने पर सवाल, निकुंज अग्रवाल को स्वास्थ्य मंत्री का ओएसडी बनाए जाने पर सवाल, आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी को अनुचित ढंग से टाइप 5 बंगला आवंटित करने का फैसला। केजरीवाल ऐसे वक्त पर आरोपों में घिरे हैं जब पार्टी के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान है। पार्टी को न सिर्फ नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करनी है, बल्कि आम लोगों के भरोसे को भी जीतना है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रचार का काफिला राजघाट से बढ़ते हुए दिल्ली के दूसरे इलाके में पहुंचने के लिए तैयार है। आज के वक्त में प्रचार एक अहमियत रखती है और अजय माकन प्रदर्शन करने के बाद अब मीडिया से बात कर रहे हैं और मीडिया से बात कर ये समझाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट कहती क्या है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। तो इस वक्त अजय माकन मीडिया से बात करते हुए अब अगले पड़ाव पर चलेंगे और देखेंगे कि अजय माकन की सभा में लोगों का रिएक्शन क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं और दिल्ली के भीतर क्या मुद्दा है, क्योंकि एमसीडी जो जीतता है वो कहा जाता है कि उसने दिल्ली को जीत लिया।
राजघाट से निकलने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली के कर्णपुरा इलाके में पहुंचे। यहां शकूर बस्ती वार्ड में झुग्गियों के बीच कांग्रेस ने एक जनसभा का आयोजन किया है। यहां झोपड़ियों में रहने वालों की परेशानियां पीने के पानी से लेकर शिक्षा और घरों के मुद्दों से घिरी है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस कई मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है, जिसमें से शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षा को लेकर कांग्रेस का ये साफ कहना है कि एमसीडी स्कूलों से 2013 से लेकर 16 के बीच करीब 50,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। लिहाजा अब समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी बुरी है, ये कांग्रेस का कहना है। इसके अलावा कांग्रेस पानी, बिजली, प्रदूषण, गंदगी, स्वास्थ्य की चरमराती व्यवस्था, भ्रष्टाचार का मुद्दा, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनावी मैदान में उतरी है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि सिस्टम अगर ऑनलाइन कर दिया जाए दिल्ली के भीतर तो आधा भ्रष्टाचार इसी से खत्म हो जाएगा। लेकिन अब देखिए कि शकूर बस्ती का ये इलाका है और इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या चिकित्सा की है। इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर बस्तियों यानी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और इनको अब तक पक्का मकान नहीं मिला। तो कांग्रेस का इन तमाम मुद्दों के बीच में ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनको पक्का मकान मिलना चाहिए और बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएं, घरों में न रहें। शिक्षा के अलावा कांग्रेस यहाँ आवासीय योजनाओं पर भी सवाल उठा रही है और शकूर बस्ती के इस इलाके में घर और फ्लैट बनाने के मुद्दे को एजेंडा बनाकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जब तक कोई भी नहीं हटाया जाएगा। हमने रेलवेज को ये भी कहा कि इतनी सारी जमीन यहाँ पर है, थोड़े से कुछ इतनी सारी जमीन में से ये सारे मजदूर यहीं पे मजदूरी करते हैं और यहीं पे काम करते हैं, तो आप अपनी जमीन में से कुछ जमीन दे दें तो यहीं पे इनके फ्लैट बन जाएंगे, इनको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। ये भी हमने कोर्ट के अंदर कहा। जनसभा में आम लोगों की भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ आम दिक्कतों से लोग कितने परेशान हैं। कांग्रेस की सभा में पहुंची जनता की भीड़ अपनी उन तमाम शिकायतों के साथ अजय माकन से रूबरू हुई जिनसे वो रोज दो चार होते हैं। दिक्कत तो सर पानी उनी का सब सही है, रहने का व्यवस्था नहीं है, तिरपाल गर्म हो जाता है, कोई कुछ नहीं आज तक कर पाया, सब झोपड़ी में ही है, झोपड़ी में ही रहेगा। कोई सरकार वादा नहीं निभाती है, बस वादा करके चले जाते हैं। जैसे पिछली बार सब निभाने के लिए कहते शौचालय होंगे, घर होंगे। पिछली बार केजरीवाल जीत के प्रधानमंत्री बने, हाँ मुख्यमंत्री बने, कहते घर हर जगह घर पे पक्का मकान होगा, कोई मकान नहीं मिला, ना शौचालय है। यहाँ पे समस्या शौचालय की है, यहाँ पे पानी का है और यहाँ कोई सीवर नहीं है, गंदगी है, साफ सफाई कुछ नहीं है यहाँ पे। कर्णपुरा वार्ड में राम कॉलोनी, अमर पार्क, वेस्ट पटेल नगर इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, मोती नगर, दया बस्ती, शकूर बस्ती, जखीरा और रामपुरा इलाके की मिलीजुली आबादी और पंजाबी बाग आता है। कांग्रेस की जनसभा से हटकर अगर दिल्ली के इस इलाके पर नजर डाली जाए तो राजधानी का ये हिस्सा हर तरह की परेशानी की मार झेलने को मजबूर दिखता है, जो एमसीडी चुनाव में हर एक पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। शकूर बस्ती का ये इलाका है, झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं। सरकारें वादा करती हैं और कहती हैं कि शौचालय आपको दिया जाएगा, महिलाएं खुले में शौच नहीं करेंगी, घर की बेटियां खुले में शौच नहीं करेंगी, बिजली आपको मिलेगी, साफ पानी पीने को मिलेगा। लेकिन क्या शकूर बस्ती के इस इलाके में ये सारी सुविधाएं मिलती हैं? क्योंकि शकूर बस्ती दिल्ली में ही है और दिल्ली देश की राजधानी है, तो सवाल ये भी बनता है कि देश की राजधानी की क्या हाल ये सही है? ना पानी का व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है। हम बिजली बिल 400 रुपये महीने देके फिर बिजली बिल लेते हैं। एक पानी का टैंकर आता है, उससे लड़ाई होती है, रोज ही लड़ाई होती है झुग्गियों पे, रोज लड़ाई होती है। सर कान बहुत फटते हैं रोज ही। शौचालय की बात सरकार करती है, हम यहाँ खुले में करते हैं जाके, जो रेल की पटरी, हाँ खुले में जाके करते हैं। हाँ हाँ सर ऐसा है, कौन चीज शौचालय है मगर कभी जो है साफ नहीं होते हैं, नहीं कौन चीज उनको 15,000 रुपये महीने देते हैं सर।
ठीक नहीं, कभी उनकी जो है पैसे परमिट मिल जाते वो अगला आके मैं साफ नहीं करते हैं। नहीं मिलते, बोल के जाते, वादे तो पूरे कहते हैं लेकिन होते नहीं। कोई भरोसा नहीं है, सारे वादा करके आते हैं और चले जाते हैं। ये खुद 5 साल निगम पार्षद का बन चुके थे, उससे पहले कभी भी नहीं आए, कभी नहीं आए। लेकिन चुनाव आया तो हाँ, आज आ गए दरवाजे पे। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, झुग्गी टूटा आ गया भाई, गाड़ी में लगा हुआ है वो तंबू, चक्का लगा दिया किसी कूड़ेदान में। कि मैं दास दूंगा कि आपने कांग्रेस का भले ही ये झंडा पहना हो या लगाया हो, लेकिन फिर भी आप आलोचना कांग्रेस की कर रहे हैं कि जो जी ना, जो समस्या है ना वो तो कहना है। कोई नहीं, बस्ती का ये इलाका है, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चियां हों, चाहे पुरुष हो, यहाँ के हों, सब के सब परेशान। इनका कहना है कि चुनाव के वक्त नेता आते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना वोट दे दो, लेकिन जैसे ही मतदान खत्म नेता भी गायब। लोगों की माने तो शिक्षा और घर के अलावा यहाँ सबसे बड़ी समस्या शौचालयों की भी है। भले ही देश में स्वच्छ भारत के लिए अभियान चलाए जा रहे हों, लेकिन राजधानी का ये इलाका इससे अछूता ही नजर आता है। लोगों का आरोप है कि चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए तमाम पार्टियां यहां शिरकत करती हैं, लेकिन जीत हासिल करने के बाद कोई भी यहां की दिक्कतों को दूर करने के लिए अपना चेहरा तक नहीं दिखाता।